भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जीव शुद्धोपयोग की अवस्था चतुर्थ काल की अवस्था है। शुद्धोपयोग मुनि महाराज, शुद्धोपयोगियों का जीवन वज्र वृषभ नारायण सहनन से युक्त होता है। पंचम काल में हीन सहनन है, शक्तियां कमजोर हैं, व्यक्ति के अंदर मानसिक, वाचनिक और कायिक दृढ़ता नहीं है। लेकिन इस हीन सहनन में भी मोक्ष भले ना हो, लेकिन मोक्ष का मार्ग मिला करता है। पंचम काल के अंत तक जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना और जिनेंद्र भगवान के पथ पर चलने वाले मुनि श्रावक दोनों ही रहेंगे। हे भव्य जीव, शुभोपयोग तीन प्रकार का होता है। एक असंयमी का शुभोपयोग, एक गृहस्थ का शुभोपयोग, एक शुभोपयोगी देशव्रती का शुभोपयोग और एक षष्टम और सप्तम गुण स्थान वाले शुभोपयोगियों का शुभोपयोग। उसके आगे शुद्धोपयोगियों का जीवन चलता है। आपने प्रश्न किया है कि पूजन पाठ में हिंसा और पाप का भय दिखाकर जो पूजन पाठ से लोगों की दृष्टि को हटा देते हैं, जिनेंद्र भक्ति से लोगों को हटा देते हैं, कोरा क्रिया कांड कहकर छोड़ देते हैं, वे मिथ्या दृष्टि जीव हुआ करते हैं। पंचम काल में चतुर्थ गुण स्थान की साधना करें और चतुर्थ गुण स्थान में श्रावक का एक ही धर्म है, दानम पूया मुखम सावय धम्मो तैण विना ना सावय। श्रावक का प्रमुख धर्म दान करना और पूजा करना है। इसलिए भव्य जीव निर्भय और निशंक होकर जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते रहो। यह मोक्ष मार्ग एक दिन परंपरा से निर्वाण में कारण बनेगा। हे गुरुदेव, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? हे भव्य जीव, सम्यक दर्शन एक व्यवहार सम्यक दर्शन होता है और एक निश्चय सम्यक दर्शन होता है। व्यवहार सम्यक दर्शन देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना, उन पर प्रतीति रखना, उन पर लगन बनाना, उन्हें लक्ष्य बनाना व्यवहार सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन 7 तत्वों पर श्रद्धा करते हुए अपनी आत्मा को अशुभ से शुभ में लगाना, शुभ से शुद्ध में लगाना, इस तरह का जो कठोर श्रद्धान करता है। एको जिनेंद्र दोजो नास्ति, इस पर जो जिनेंद्र भगवान पर दृढ़ श्रद्धान करता है वह सम्यक दर्शन कहलाया करता है। आचार्य भगवान के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गणधर परमात्मा, संसार रूपी पंच परावर्तन से छूटने का प्रथम उपाय क्या है? कहां से प्रारंभ करें? जय हो प्रभु। हे भव्य जीव, इस संसार से छूटने का यदि ईमानदारी से प्रश्न किया है, हकीकत में छूटना है
तो तुम्हारे यहाँ पुलक सागर आचार्य आए हैं, उनके साथ निकल जाओ, संसार छूट जाएगा। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, धर्म किसको कहते हैं? गणधर जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को झेलते हैं, वे गणधर कहलाया करते हैं। भगवान भाव श्रुत को देते हैं, उन भाव श्रुत को जो शब्द प्रदान करते हैं, भगवान के भावों को जो अक्षर प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी निरक्षरी होती है। उन निरक्षरी वाणी को जो अक्षर प्रदान करते हैं और अक्षर प्रदान कर जगत के कल्याण के लिए श्रुत की प्रभावना करते हैं, वे गणधर कहलाया करते हैं। हे भगवान, एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। 13 द्वीपों के बाद रहने वाले तिर्यंशों को क्या सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है? हे भव्य जीव, यदि भव्य जीव है तो वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए देवशास्त्र गुरु के प्रबल निमित्त की जरूरत होती है। जिन बिंब भी सम्यक दर्शन में कारण बनता है। सम्यक दर्शन प्रत्येक जीव चारों गतियों में प्राप्त कर सकता है। नमोस्तु भगवान। गणधर परमेष्ठी के चरणों में बारंबार त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु। हे नमोस्तु। श्राविका, गणधर को बाद में कर, पहले अरिहंत को नमस्कार कर। अरिहंत परमेष्ठी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे परमेष्ठी भगवान, मैं ऐसा कौन सा पुरुषार्थ जगाऊं या कौन सा पुण्य प्राप्त करूं कि मुझे भी इस पंचन प्रतिष्ठा में सौधर्म सची इंद्राणी या भगवान की माता बनने का मौका मिले, सौभाग्य प्राप्त हो। पहले देवी निश्चित कर ले, माता पिता बनना है या सौधर्म इंद्राणी बनना है। दोनों पद एक साथ नहीं मिला करते हैं। जो जिनेंद्र भगवान के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा देखकर भूरी भूरी अनुमोदना से भरता है, प्रत्येक क्रियाओं को रोमांचित होकर के देखा करता है और सतत यह भावना भाते रहो कि मैं कब सौधर्म इंद्राणी बनूं। एक यह प्रार्थना यदि अंतस में निरंतर चलती रहे तो जब तक नहीं बनोगी तब तक तुम्हारे अंदर सौधर्म इंद्राणी का पुण्य आश्रय होता रहेगा और वह पुण्य एक दिन तुम्हें सौधर्म इंद्राणी बनाएगा। और हे देवी, सौधर्म इंद्राणी बनने का इतना शौक मत जगाओ, आरी का बनो और अपना कल्याण करो। हे त्रिलोकीनाथ, हे चंद्रप्रभु भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, क्या श्रावक के जो 6 आवश्यक है, देव पूजा, गुरुपस्थिति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इससे क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है? हे गंधर्व परमेष्ठी, हमें इसका व्याख्यान करके समझाइए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इससे सम्यक दर्शन हो जरूरी नहीं है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है उसके जीवन में यह षटकर्म प्रतिदिन हुआ करते हैं। यदि आपके अंदर सम्यक है तो षटकर्म किए बिना आप रह नहीं सकते हैं। यह सम्यक दर्शन की महिमा है। लेकिन फिर भी यदि सम्यक दर्शन के उन्मुख होना है तो 2 ही तुम्हारे मुख्य धर्म हैं, दान और पूजा। हे भगवान, पंचम काल के अंदर मुनि को मोक्ष नहीं होता है तो मुनि बनने से क्या फायदा? तुम्हारा क्या डिस्टरबेंस कर रहे हैं हम आपका? हम मुनि बने तो तुमको क्या तकलीफ हो रही है? तुम तो नहीं बने हो ना। हमारे मुनि बनने से इतना भार मत उठाओ। पंचम काल में क्या होता है क्या नहीं होता है वह केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, आम का बीज आज बो तो कल फल नहीं आते। पंचम काल में बीज बोगे, चौथे काल में मोक्ष प्राप्त करोगे। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि अंधेरी में शिखर वन जिनालय कब होगा? हे देवी, जिस दिन यहाँ की समाज चाह लेगी उस दिन शिखर वन जिनालय अपने आप बन जाएगा।
दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति से तो लोग निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। शिखरबंद जिनालय कोई बड़ी बात नहीं है। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी शंका यह है कि जीव असतवेदनी कर्म के उदय से जिसे महाभयंकर रोग हो जाते हैं और इस कारण वह पीड़ा को प्राप्त होता है, और ऐसी स्थिति में उस जीव को क्या चिंतन करना चाहिए और वह आर्त ध्यान करता है। हे देवी, जब तीव्र अशाता वेदनी कर्म का उदय हो तो तीव्र पुण्य का कर्म करना चाहिए। ज़्यादा पुण्य करोगे ज़्यादा फल प्राप्त होगा। यदि आप पुण्य कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं और फल नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब पुण्य कमज़ोर है। उस पुण्य को मजबूत बनाओ, अशाता वेदनी कर्म अपने आप क्षय को प्राप्त हो जाए। हे भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हम जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, छल कपट करना पाप है, फिर भी संसारी प्राणी अपने जीवन में ये पाप की क्रियाएं क्यों करते हैं? क्या कारण है? हे भव्य जीव, मिथ्यात कर्म के उदय से यह जीव विपरीत कार्य किया करता है। जब तक अंतस में मिथ्यात का उदय है, जिसके अंदर देवशास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा नहीं है, वह जानते हुए भी वही काम करता है। हे भगवान, हेलो, हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। होके सुख में मगन न फूलू, दुख में कभी न घबरावे। इसका अर्थ यह है कि हमें सुख में कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए और दुख में भी उनको स्मरण को नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे ही अगर इंसान बहुत दुखी होता है तो उसके अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। पर वही कोई इंसान बहुत सुखी है, धनी है, सब कुछ व्यवस्था उसके पास है, फिर भी उसके अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न हो रही है, तो कौन सा वैराग्य ज़्यादा कार्यकारी है, सुख वाला या दुख वाला? हे देवी, न सुख वाला न दुख वाला, सच्चा वैराग्य जो होगा वही कार्यकारी है। चाहे दुख से पैदा हो या सुख से, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। अंतस में देखो वैराग्य है तो फिर देर मत करो, झट वन की तैयारी करो। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम लोग बरगी से आए हैं, आस लगाए बैठे हैं, आपके चरण बरगी कब पड़ेंगे? हे भव्य जीव, किसी की भी संत के चरण उनकी इच्छा से नहीं पड़ा करते हैं। जिस दिन तुम्हारे नगर का पुण्य जोर मारेगा, संत की भावनाएं उस तरफ अपने आप बन जाएंगी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, हमारे शास्त्रों में आया है कि जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे अगले भवों में नारकी, तिर्यंच, नपुंसक, स्त्री और गरीब, इन सभी पर्याय में नहीं जाते। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार कि कोई सम्यक दृष्टि कोई जैन कुल में आया है, श्रावक कुल मिला है, रूप मिला है, सौंदर्य मिला है, परिवार अच्छा मिला है, पुरुष की योनि भी मिली है, लेकिन उसके बावजूद उसकी श्रद्धा दूसरे धर्मों में जाता होती है, जैन धर्म में नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? हे भव्य जीव, मनुष्य भव पाने के लिए सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं हुआ करती है। मनुष्य गति भी एक संसार की गति है। मिथ्या दृष्टि लोग भी मनुष्य बन जाया करते हैं, और पंचम काल में जितने भी मनुष्य हैं सब मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं। हाँ, वो अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। जो नहीं करते हैं वो मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं, मिथ्या दृष्टि जीते हैं और मिथ्या दृष्टि से जीवन की लीला समाप्त कर लेते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि हम गृहस्थ जीवन में रहकर भी अपने कर्मों की निर्जरा किस प्रकार कर सकते हैं? ये हमें मालूम होता तो हम मुनि महाराज नहीं बनते। गृहस्थ में जीवन में जितनी निर्जरा हो सकती है उतनी ही कर सकती हो। निर्वाण वाली निर्जरा नहीं हो सकती है। गृहस्थ जीवन में केवल मिथ्यात की निर्जरा हो सकती है। श्रुत का अभ्यास करो, तत्व का चिंतन करो और मिथ्यात का नाश करने का पुरुषार्थ करो। गृहस्थ जीवन के संपूर्ण कर्मों की निर्जरा का विधान जिनागम में नहीं है। हे आचार्य परमेश जी, मैंने आज से आपसे आजीवन ब्रह्मचारी नियम लिया है। मेरी भगवान के माता पिता बनने की मनोकामना है, कभी पूरी होगी? हे परमेश जी, आज व्रत लिया और अब माँ बाप भी बनोगे। पहले डिसाइड करो
हे भव्य जीव, माँ बाप बनने में इतने टेंशन मत लो। बन भी गए तो 5 दिन के बाद वही कुतवाली, खुरपा और जाली, वही संसारी रहोगे। माँ बाप बनने का टेंशन छोड़ो, भगवान बनने की तैयारी करो। जो भगवान बनता है, माँ बाप बनने से कुछ नहीं हुआ करता है। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमें स्त्री पर्याय का छेदन किस रूप में होगा? हे देवी, जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेती है, आत्मा के प्रति, धर्म के प्रति, तत्व के प्रति सच्ची श्रद्धान पैदा कर लेते हैं, वे स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लिया करते हैं। नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न है कि इस संसार में प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव करता है, तो फिर वह अपनी गलतियों का दोषारोपण दूसरों पर क्यों करता है? यह उसकी मिथ्या बुद्धि है। अपनी करनी आप करे, सिर औरन के धरता। जो दूसरों पर दोषारोपण करता है, वह तत्वज्ञानी जीव नहीं हो सकता है। जो तत्वज्ञानी होता है, वह हर परिस्थिति को अपना कर्मोदय जानकर क्षमता भाव से सहन करता है। नमोस्तु भगवान। महाराज, मुझे ये जानना है कि पुण्यात्मा की परिभाषा क्या? जो सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करता है वो पुण्यात्मा कहलाएगा, या जो व्रत, उपवास, नियम, ये सब संयम का पालन करता है उसे पुण्यात्मा कहलाएगा? हे देवी, जो पुण्य का फल भोग रहा है वह पुण्यात्मा नहीं होता है। जो पुण्य का आश्रय करता है वह पुण्यात्मा होता है। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु गंधर्व परमेष्टि को मेरा बारंबार नमोस्तु। हे प्रभु, आत्मा सो परमात्मा। यदि आत्मा में परमात्मा विराजमान है, फिर भी उसके पश्चात मिथ्यात्व, क्रोध, ग्लानि, अनेक अनर्गल प्रकार की विशुद्धियाँ उसमें भरी हुई है। यदि परमात्मा विराजमान है तो क्यों? हे भव्य जीव, बीज में वृक्ष मौजूद है। यदि बीज डिब्बे में पैक रहेगा तो कभी वृक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। वैसे ही आत्मा जब विषय भोगों में रहेगी तो कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती है। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। नमोस्तु गंधर्व परमेष्टि को मेरा बारंबार नमोस्तु। हे प्रभु, हे गंधर्व परमेष्टि, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब भगवान का आहार किसी किसी का 3 दिन पश्चात और किसी का 6 माह पश्चात, तो क्या दोबारा भी वह आहार इतने ही दिनों के बाद ग्रहण करते हैं या उसके पहले ग्रहण कर सकते हैं? ऐसा नियोग है या नहीं? हे देवी, आगम को उठा करके देखो तो दोबारा आहार का विधान देखने में नहीं मिलता है। केवल महावीर भगवान ऐसे हुए जिन्होंने दोबारा आहार ग्रहण किया है, और ऐसा कोई नियम नहीं है कि उन्हें कितनी बार आहार करना, कितनी बार नहीं करना। यह कोई मूलाचार नहीं हुआ करता है। जगत के तारने के लिए भगवान आहार पे उतरते हैं, काउंटिंग करने के लिए नहीं। नमोस्तु। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो लोग मंदिर या धर्म स्थानों में जो पाप करते हैं, उनका पाप का जो कर्म बंद करते हैं, वो कहाँ जाके छूटते हैं? हे भव्य जीव, अन्न क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। छल कपट मायाचारी घर गृहस्थी में करो तो ठीक, लेकिन जिनालय में जिनेंद्र भगवान के समक्ष, मुनियों के समक्ष, देव शास्त्र, गुरु और धर्मायतनों में जो छल कपट करता है वह अनंत संसारी जीव हुआ करता है। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य 108 पुष्प सागर जी जब मुंबई पधारे थे तो हमने एक प्रश्न किया था कि हमारे अंधेरी ईस्ट में उजाला कब होगा। उन्होंने कहा उजाला हो जाएगा। अंधेरी ईस्ट में चैतालय हो गया। अब हमारी जिज्ञासा है कि भव्य शिखरबंद मंदिर कब बने। हम सब इंतजार में। हे भव्य जीव, समूह शरण में एक प्रश्न दोबारा नहीं करते हैं। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि जीव को क्या ज्ञात होता है कि उसको सम्यक दर्शन हो गया है? हे देवी, जिस जीव के अंदर 8 अंग प्रकट हो जाते हैं, निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, उपूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, ऐसे गुण जिसके अंदर झलकने लगते हैं, उससे पता लगता है वह सम्यक दृष्टि जीव है। नमोस्तु 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 गुरुदेव। एक युवा के जीवन में सही उपदेश क्या होता है? क्या सही मार्ग होता है? युवा हो या वृद्ध हो या बाल हो, सही मार्ग ही हुआ करता है। हे देवी,
अच्छा और बुरा मार्ग मत सोचना कभी जीवन में। जीवन का कल्याण करना है तो अच्छा और बुरा नहीं, उचित और अनुचित मार्ग सोचना चाहिए। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी ये जिज्ञासा है कि भविष्य में जो 24 तीर्थंकर होने वाले हैं, जैसे रावण है और श्री कृष्ण है सारे, तभी वापस चौथा काल आने वाला है, ऐसा है क्या? और तभी वापस राज्य चक्रवर्ती कामदेव ये सब बनेंगे क्या? ये मेरा क्वेश्चन है। तुम्हारा इनसे क्या रिलेशन है? बस जिज्ञासा कौन है। किस काल में क्या होगा वो छोड़ो देवी, और यह देखो मैं इस काल में क्या करके जाऊंगी और भविष्य में क्या बनूंगी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान को आहार देने के बाद नियम लेना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि संयम की दुकान में संयम का माल खरीदा जाता है, असंयम की दुकान में असंयम मिला करता है। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। जब शुभोम चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र पानी में लिखकर उस पर पैर रखा था, जिस देव ने उसको पानी में ढकेला था उस देव को पाप नहीं लगा था? हे देव, हे भव्य जीव, ये प्रत्येक जीव का अपना अपना कर्म हुआ करता है। यदि चक्रवर्ती ने पानी पर नमोकार मंत्र करके उसे पैर से मिटाया, उस देव को पाप इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वह धर्म भाव से भरा हुआ है, उसे धर्म का अपमान सहन नहीं हुआ, इसलिए धर्म की रक्षा करने वालों को कभी पाप नहीं लगा करता है। नमोस्तु भगवान। अंजनगिरी और पंचमेरु पर्वत की ऊंचाई बराबर है, पर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि अंजनगिरी की ऊंचाई पंचमेरु पर्वत से कम है? दिखती तुमको है। क्या करना है इससे? जाओ कोई रिद्धियां प्राप्त करो, इंची टेप ले जाओ और नाप कर आना। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि लोग तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो उनका कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनका कौन सा पाप कर्म का उदय है तो वहाँ पे जाके एक्सीडेंट होता है, क्योंकि उनके भाव तो निर्मल होते हैं। हे देवी, एक मेंढक भी समोसरण में जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया था, उसको भी देवलोक की प्राप्ति हुई थी। तीर्थ वंदना करते हुए प्राण चले जाएं, उस जीव की देवगति हुआ करती है। हे भगवान नमोस्तु। मंदिर कई बन जाते हैं लेकिन उधर जाने वाला भी चाहिए, और उसके लिए हम संसार में जैन धर्म को विख्यात कैसे करें? हे देवी, तुम रोज मंदिर जाती हो? अगर सुबह नहीं, अगर मगर नहीं। तुम नहीं जाती तो ये दुनिया भर के प्रश्न अपने सिर पर लेकर मत घूमो। हे भगवान नमोस्तु। हे भगवान, मेरा दाल में ऊपर से नमक लेने का त्याग है और तो नीचे से ले लिया करो। किसी दिन बिना नमक की आ जाए, उस समय हम क्या करें? नीचे से नमक ले लो, क्योंकि तुम्हारा काम ही बहरूपिया का है। ये 5 दिन में तुमने 5 रूप तैयार कर लिए हैं। गणधर स्तुति हो गए प्रश्न? हे गुरुदेव। बोले चंद प्रभु भगवान के समवसरण की। बोलिए चंद प्रभु भगवान के समवसरण की। भगवान के रूप में विराजमान पूज्य गुरुदेव पुलक सागर जी महाराज की जय। विराजमान पूज्य आचार्य प्रणाम सागर जी गुरुदेव की जय। चतुर्विध आचार्य संघ की जय।